सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां यमुना अभी खतरे के निशान के पार है। आज 207.35 मीटर तक पहुंचा हुआ है यमुना का जलस्तर। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसा है। खतरे के निशान से अभी 1.5 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। यमुना का लेवल घटा जरूर है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इस वजह से यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है। हालांकि कल के मुकाबले आज जलस्तर हल्का सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। निचले इलाके अभी भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। एरियल व्यू में आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ यमुना का चौड़ा पाट नजर आता है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और ये खतरा अब दिल्ली को संकट में डाल रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। यमुना का पानी अब रिंग रोड तक पहुंच गया है। रिंग रोड पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, जिसके चलते ट्रैफिक जाम के हालात बने रहे। वहीं सड़कों पर पानी भरने की वजह से जगह जगह सड़क धंसती जा रही है। इस बीच बड़ी खबर है, बाढ़ की चपेट में है अंबाला। इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भर चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया में 7 फीट तक पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें सामने आई है। देखिए, यहाँ 7 फीट तक पानी भरा हुआ है, यानी कि इंसान पूरी तरह से इस पानी में समा सकता है, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। बाढ़ की चपेट में अंबाला आया हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें। हरियाणा के अंबाला की इंडस्ट्रियल एरिया में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुदरत की मार के चलते कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंबाला की इंडस्ट्री एरिया का हाल देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क का नामो निशान नहीं है। जहां सड़क थी वहां अब पानी का कब्जा है। बाढ़ के पानी में घर डूबे हुए हैं। हालात ये है कि इलाके में करीब 10 फीट तक जल भराव हो चुका है, जिसके कारण एक मंजिला मकान तो करीब जल समाधि ले चुके हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। राफ्ट के सहारे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इंडस्ट्री एरिया में पानी भरने से कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। उनका सामान बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया है। इससे पहले 2023 में भी यहां बाढ़ काफी कहर मचा चुकी है। उधर पंजाब के कई जिलों में बाढ़ का भयंकर संकट आया हुआ है। अमृतसर में बाढ़ ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है। अमृतसर के कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जहां ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। लोग घर की छतों पर हैं और इन सब के बीच सड़कों पर ट्रैक्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कई फीट तक पानी है और काफी तेज है ये पानी का बहाव और ऐसे में किसी भी इंसान के लिए ऐसे निकलना काफी मुश्किल है। देखिए, जहां सड़क हुआ करती थी वहां पूरी तरह पानी का कब्जा नजर आ रहा है। मॉर्निंग जी में बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको मौसम की 5 बड़ी खबरें। पहाड़ी इलाके इस समय कुदरत की मार से दहल उठे हैं। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी इलाकों में ही देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार को बादल फटने के बाद सैलाब की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। उफनती नदी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरह सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। यूपी में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलीगढ़ के चप्पल में 2 युवक बाढ़ की चपेट में आकर बहने लगे। पीएससी की टीम और गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। ये दोनों युवक बाढ़ के पानी में नहाने पहुंचे थे और हादसे का शिकार हो गए। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहां बीसलपुर तहसील इलाके में हाईवे पर कई किलोमीटर तक पानी भरा है, मानो सड़क पर नदी बह रही हो। साथ ही पूरे जिले में 35 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इस दौरान डीएम खुद ट्रैक्टर के जरिए गांव में हालात का जायजा ले रहे हैं। हरियाणा में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बीच फतेहाबाद के गांव रामसरा में भारी बारिश से ड्रेन का बांध टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई। भारी नुकसान की आशंका को देखते हुए मौके पर प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद की है। आज भी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत और साथ ही यमुनानगर में भारी बारिश का अलर्ट है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच भारी बारिश के बाद गाजियाबाद की डासना रोड पर अंडरपास में जलभराव से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियां जलभराव के बीच फंस गईं। इस दौरान कैदियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ियों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा तो एक आश्रम ही पानी में समा गया, लेकिन वक्त रहते एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। तस्वीरें उज्जैन के घोंसा गांव की हैं, जहां एक वृद्धा आश्रम ही बाढ़ की चपेट में आ गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि आश्रम में मौजूद लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। आश्रम के अंदर स्टाफ समेत 16 लोग फंसे थे। पहले ट्रैक्टर की मदद से निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर खुद ही पानी में समा गया। इसके बाद एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान देवदूत बनकर उतरे और मोटरबोट की मदद से सभी 16 लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर को भी लहरों से बाहर निकाला गया है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली। खासकर ये मुहावरा बारिश से मची आफत के बीच सटीक बैठता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सैलाबी मुसीबत के बीच ऐसा जोखिम उठाते हैं कि उनकी जान पर बनाती है। सैलाबी मझधार में फंसी कार ऐसे घूम रही है जैसे कोई तिनका हो। सैलाब का जोर ऐसा है कि कार ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। कार ड्राइवर की हिम्मत तेज बहाव के आगे जवाब दे चुकी है। अब बस मनमानी चल रही है तो सैलाब की, जो कार को अपने इशारे पर चला रही है। कार ऐसे बह रही है कि जैसे कोई कागज की कार हो। क्या अंकुश है? कार ड्राइवर का उतावलापन उसकी जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने किसी तरह सैलाब से निकालकर ड्राइवर की जान बचाई। बाद में उसकी कार को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। Zee News।